हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। कक्षा 6 से कक्षा 10 तक हमारे जितनी भी क्लासें हैं सभी क्लासों में काम आने वाला टॉपिक है टेंसेस। हिंदी में काल, अंग्रेजी में टेंस। अंग्रेजी में टेंस 3 तरह के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर जो आने वाला समय है भविष्य काल। अंग्रेजी में इन तीनों टेंसों के भी 4 वर्गीकरण किए गए हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है कहीं कहीं। जो वर्तमान काल या वर्तमान समय में काम होना प्रकट करे लेकिन निश्चित समय का बोध नहीं होता। वैसे सिंपल तौर पर हम ये समझें, हिंदी में वाक्य के अंदर अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं इत्यादि आते हैं तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। अंग्रेजी में कोई वाक्य दिया हुआ है, उसको अगर पहचानना है तो उस वाक्य में हमें वर्ब पर ध्यान देना होगा। वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म की होगी या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा हुआ होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने के कुछ नियम हम देखते हैं। उन नियमों के आधार पर ही हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। सबसे पहले जो सिंपल वाक्य होते हैं उन वाक्यों में अंग्रेजी का नियम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी यानी कर्ता की अंग्रेजी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट इत्यादि लगाते हैं। यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की बात करेंगे हम। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे वह जाता है, सीता खाना पकाती है, वे दौड़ते हैं, विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं। सभी में अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आ रहे हैं। तो ये सभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य हैं। अब मान लीजिए हम सबसे पहले मैं खाना खाता हूं, इसमें कर्ता मैं है, तो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी लगाएंगे अर्थात कर्ता की अंग्रेजी। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में के अनुवाद करते समय सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी लगाएंगे सिंपल वाक्यों में। उसके बाद अंग्रेजी के नियमानुसार हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी लगती है। लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी यानी हैं, हूं, है
इज आर एम नहीं लगाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इज आर एम नहीं लगाएंगे, बल्कि जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, खाना पीना सोना जाना दौड़ना इत्यादि की अंग्रेजी की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म में भी यहां दो तरह की बातें हैं। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी इसको इस तरह से समझें, ही सी इट या सिंगुलर नाउन, इनके साथ में वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। अगर हमारे कर्ता वाक्य में ही सी इट या सिंगुलर नाउन है तो उसमें एस या ईएस लगाएंगे। अगर वर्ब ओ डबल एस सी एच एक्स एस एच या जेड से अंत हो रही है तो उसमें ई एस लगाएंगे और बाकी में एस लगाकर जोड़ के लिखेंगे। यदि हमारा कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक वचन है, जैसे उदाहरण के लिए जी ओ गो, गो माने जाना। अगर जाना गो की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं और कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहां गो जो क्रिया है इसका अंतिम अक्षर ओ है, ओ होने के कारण ई एस लगाएंगे, जी ओ ई एस, गोज। प्ले खेलना, PLAY प्ले। अब यहां अंतिम अक्षर ना तो ओ है, ना डबल एस है, ना CH है, ना एक्स है, ना SH है, ना जेड, तो यहां केवल एस जोड़ेंगे, PLAY एस, प्लेस। यदि हमारा कर्ता सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो यहां पर हम इस तरह से अंग्रेजी लगाएंगे। अन्य कर्ता यानी आई वी यू दे या प्लूरल नाउन, इनके साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट इत्यादि की अंग्रेजी। अब जैसे हम उदाहरण लेते हैं, वह विद्यालय जाता है, सबसे पहले अंग्रेजी लगाएंगे वह की, ही। अब यहां हमारा कर्ता है ही, और ये हम पहले बता चुके हैं हेल्पिंग वर्ब है की अंग्रेजी इज नहीं लगाएंगे, उसको तो भूल जाना है। अब यहां जाता है, मेन वर्ब है जाना, गो, जियो। अब ओ से अंत हो रहा है इसलिए ई एस जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है, ही सी इट या सिंगुलर नाउन। तो ही गोज, GOES, ES जोड़ेंगे यहां क्योंकि ओ से अंत है क्रिया का। ही गोज टू, कहां, विद्यालय, स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अगर इसके स्थान पर वे विद्यालय जाते हों, वे विद्यालय जाते हैं, तो वे की अंग्रेजी दे, हैं की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। दे बहुवचन करता है इसलिए क्रिया में एस या ईएस भी नहीं जोड़ेंगे। गो, ओनली गो, फर्स्ट फॉर्म, दे गो टू स्कूल। थैंक यू।